यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। आप बताओ, गरीब है? गरीब था, बिजनौर का, नठौर का गरीब था, लेकिन यहाँ कोई गरीब है? अरबपति है। रामपुर की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और नवाब परिवार की तरफ से खुद नावेद मियां चुनाव में हैं। पहली बार दोनों आमने सामने हैं। आजम खान जेल में हैं और कांग्रेस पार्टी से नावेद मियां हैं। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। पहली बार आप लोग आमने सामने लड़ रहे हैं, आप और वो जेल में भी हैं। कैसा है ये चुनाव और इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है। अगर चांसेस होती हैं हारने की तो मैं अपने लिए कह सकता हूँ, अगर मुझे इसका एहसास होता कि चुनाव में मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा या मैं कामयाब नहीं हो सकूँगा, तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ता। तो चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है। बाकी तो ऑफ कोर्स इट्स अ गैम्बल, क्योंकि वो तो वोटिंग के दिन और जो चुनाव का निचोड़ है वो चुनाव से 2-3 दिन पहले आता है। अभी तो सब लोग सभी जगह होते हैं। और एक चीज़ दिलचस्प ये है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो इस चुनाव में ये चीज़ निकल के आई है। इसके क्या मायने निकाले जाएं कि जो नहीं निकाले जाए? बिकॉज पीपल आर स्टिल वेरी अनश्योर। आई मीन, अभी उनको क्योंकि अभी तो पहला चरण ही शुरू नहीं हुआ है। तो अभी चुनाव तो हमारा चुनाव तो क्योंकि दूसरे चरण में, तो पहला चरण तो 10 तारीख को शुरू होगा। तो अब आज कैंडिडेट्स क्लियर होंगे, तो अब चुनाव तो अब शुरू होगा। मेरा सवाल वही है कि पहली बार ऐसा है जब आप दोनों आमने सामने हैं और आप दोनों की लड़ाई, कह सकते हैं सियासी लड़ाई, बहुत समय से चल रही है। आजम खान ने तो मोर्चा खोला और पूरी सियासत ही आप लोगों के खिलाफ रही है। इस वक्त वो जेल में है। अब आमने सामने की कैसी लड़ाई है? लगता नहीं आप अकेले मैदान में हैं, वो नहीं है? नहीं, मैदान की बात नहीं होती है। वो 8 बार तो यहाँ से एमएलए रहा है, तो जो 8 बार या 9 बार रहा हो उसका ग्राउंड तो होता है मजबूत। तो ऐसा नहीं है फिजिकली कोई है या नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तो ज़मीनी मुद्दों के ऊपर चुनाव में जा रहा हूँ और वही मेरा फोकस है। रामपुर के बाहर क्या हो रहा है वो अलग बात, वो मुझे इंटरेस्ट नहीं उस चीज़ का। मुझे फोकस करना है सिर्फ 37 रामपुर पे। और ये भी है कि रामपुर तय करेगी नहीं कि लखनऊ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा या उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा। रामपुर तो सिर्फ 1/403 है। तो रामपुर में समाजवादी कुछ कहती रहे, लेकिन हकीकत कुछ और है। लेकिन नवे साहब, ये बताइए कि जो चुनाव है, इस चुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। ऐसे में आपका जो क्षेत्र है, आप कांग्रेस को इक्के दुक्के उम्मीदवारों में से होंगे जो कि लड़ाई में होंगे या चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे होंगे। ये आप बताइए कि जब कांग्रेस इतनी कमजोर है तो आप कैसे कह रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा, रामपुर का चुनाव शख्सियत का चुनाव होता है। तो रामपुर के बाहर कौन किस दौड़ में है, कौन नहीं है, मैं उसमें ध्यान देता नहीं हूँ, ना मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मेरा फोकस है सिर्फ इस विधानसभा पे। बात की बात, बाहर जो होना है वो तो होगा, उसमें मैं नहीं कमेंट कर सकता। मैं अपने बारे में या अपनी विधानसभा के बारे में आपको बता सकता हूँ। एक और सवाल ये है कि आप लड़ रहे हैं कांग्रेस से, आपके बेटे एनडीए से। तो ये कौन सी सियासी केमिस्ट्री है कि आप कांग्रेस से हैं, आपके पुत्र एनडीए से लड़ रहे हैं? मुलायम सिंह भी तो सापा में, उनकी बहू बीजेपी में। ये सवाल आपने उनसे पूछा? हाँ, पूछा उनसे। हाँ, तो उनसे पूछिए आप क्या है। और ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है। मैं बीएसपी से मंत्री भी था, मेरी जो मदद हैं वो कांग्रेस में थी, तो ये कोई पहली बात तो हुआ नहीं। हर इंसान की अपनी डिसीजन होता है और वो अपना फैसला खुद लेता है। आज वो दौर चला गया जो पहले होता था। नाउ एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड कि जो जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे। और मैं तो, ये तो हमारे घर की बात है, रामपुर में ज़्यादातर फैमिलीज में आधे इधर हैं आधे उधर हैं। चचा इधर हैं, भांजे उधर हैं, एक भाई इधर है, एक भाई उधर है। और सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री का ये उदाहरण आप ले लें, एक कांग्रेस का प्रवक्ता था, एक भाजपा का प्रवक्ता था, सगे भाई। तो इसमें क्या अनोखी चीज़ है? आजम खान से आपकी जो लड़ाई है, आप क्या लगता है? क्योंकि रामपुर आजम खान की अपनी प्रयोगशाला भी है। वो आजम खान को, प्रयोगशाला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लोग 8-8 बार 9-9, आप देखिए ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो तो अपनी विधानसभा हार गई।
क्या कोई सोच सकता था ऐसा होगा? या ओम प्रकाश चौटाला जो सुरजेवाला से हार गए, तो ऐसी देयर इज नो गारंटी कि कोई 8 बार हो 9 बार हो तो वो हमेशा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आजम खान को एक सहानुभूति वोट तो किस चीज़ मिल की रहा, सहानुभूति? वो जेल में है, इतने समय से जेल में। किस कारण से हैं? किस कारण से जेल में? लोगों के लिए जेल में है, वो तो अपने गुनाहों की वजह से है। जो कत्ल करेगा उसको तो सजा मिलनी है, जो बलात्कार करेगा उसे भी सजा मिलेगी, तो जो गैर कानूनी काम करेगा उसे तो सजा मिलेगी। कोई कानून के ऊपर तो है नहीं, वो तो उस वजह से है, उनकी अपनी जो उन्होंने अपराध किए हैं उसकी वजह से जेल में, कोई लोगों की वजह से थोड़ी हैं जेल में। एक चीज ये कहा जाता है कि योगी सरकार, उनका आरोप है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और मुख्यमंत्री योगी उनके खिलाफ हैं। आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, मैं आप पे आरोप लगा दूं, लेकिन फैक्ट है सरकार का इसमें क्या रोल है। कंप्लेनेंट जितने हैं, जितने 100 वटेवर मुकदमे उनके ऊपर हैं, एक कंप्लेनेंट मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम तो है नहीं, जिसने उनको नुकसान पहुंचाया, जिसके ऊपर उसने जुल्म किया, वही तो कंप्लेनेंट है। कोर्ट में मुकदमा चला, जज ने अपने फैसला सुना दिया और उनको सजा, उनको जेल जाना पड़ा। इससे सरकार का क्या लेना देना? यानी कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है? तो जो हो रही है बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि जो जुर्म उन्होंने किया है उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। अच्छा, आपके बेटे हैं एनडीए से, उन्होंने अभी बातचीत में ये कहा कि उनकी जान को खतरा है। उधर आजम खान के बेटे हैं, उसी सीट से वो भी लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी जान को खतरा है। देखिए, ये तो आप उन दोनों से मालूम करिए, मैंने आपसे कहा है मुझे तो रामपुर से मुतालिक आप सवाल पूछो। चलिए, लेकिन एक सवाल, रामपुर में जो हो रहा है उसके बारे में आप मुझसे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जरूर लूंगा कि ये शायद पहली बार है जब आजम खान के खिलाफ आप, आजम खान के बेटे के खिलाफ आपके बेटे, पहली बार है लेकिन आखिरी बार नहीं है। आगे भी आपको ये सवाल आप मुझसे करेंगे, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। यानी कि पिता के खिलाफ पिता और बेटे के खिलाफ बेटे लड़ते बेटे के खिलाफ बेटे का मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ उनके खिलाफ ये मेरा पहला चुनाव जरूर है, लेकिन आखिरी नहीं है। यानी कि अब मोर्चा खुल गया और आप लड़ेंगे उनके खिलाफ? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जो आने वाला समय है उसको बताएगा। अब जैसे कई देखें क्या समीकरण बनते हैं, क्या क्या चुनाव आते हैं, क्या क्या राजनीतिक टर्न अराउंड्स होते हैं, तो उसको देखते हुए हम फैसला लेंगे। लेकिन ये मेरा आखिरी चुनाव नहीं है उनके खिलाफ, पहला तो है, आगे भी लड़ेंगे। एक बात और बता दीजिए कि आजम खान हमेशा कहते रहे कि ये नवाब और गरीबों के बीच की लड़ाई है, और मैं गरीब है क्या? आप बताओ, वो गरीब है? गरीब था, बिजनौर का, नठौर का गरीब था, लेकिन यहाँ कोई गरीब है? अरबपति है तो कहाँ से गरीब है? कहता था मेरा दामन साफ है। क्या आपको लगता है उसका दामन साफ है? क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, तो एविडेंस है उसका, वो एविडेंस है। उसने सिर्फ जुल्म और अत्याचार के अलावा रामपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, यह हकीकत है। सिर्फ अपनी दौलत कमाई, अपना एम्पायर बनाया और रामपुर को परेशान किया। मुलायम ने सफाई, जो एक छोटी सी तहसील है, उसमें वो हर सुविधा दे दी जो दिल्ली जैसी राजधानी में होती है, और यहाँ जो 4 बार मंत्री रहा और उसकी ताकत मुख्यमंत्री की इक्वल थी, रामपुर को क्या नहीं कर सकता था। बेरोजगारी उसकी वजह से है रामपुर में, सारे कारोबार बंद उसकी वजह से रामपुर में, जो बिजली की परेशानियां, जो आप हर शहर में हर गली में जाओ, हर मोहल्ले में जाओ, एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी कि बिजली से सब लोग परेशान। वो भी उसी की देन, जो अंडरग्राउंड वायरिंग उसने करी है, अंधाधुंध जो चेकिंग हो रही है, वो भी उसी की देन। जहाँ जहाँ सड़कें पूरे शहर में ढह गई हैं क्योंकि उसमें जो पाइप्स पड़े, सुएज पाइप्स पड़े, वो स्पेसिफिकेशन से नहीं पड़े, सिर्फ कागजों में खाना पूरी करने के लिए पड़े, उससे सड़क ढह गई हैं, वो भी आजम की देन। हर फेलियर रामपुर में आजम की देन है। यहाँ 52 फैक्ट्रियां होती थी। जिस दिन आजम सबसे पहले श्रम मंत्री बना, लेबर मिनिस्टर, सबसे पहले उसने रजा टेक्सटाइल्स में हड़ताल कराई, वो बंद कराई, और एक एक करके सब बंद करवा दी। बेरोजगारी है, क्राइम ग्राफ ऊपर पड़ गया, तो सब उसी की देन है, और किसकी है? 40-45 साल से तो वही है, और कोई एमएलए कहाँ है? एक दफा एमएलए थे 2096 से 2002, उसके अलावा तो वही बना है।
तो सेरा तो उसी के सर पे बंधेगा या किसी और के सर पे बंधेगा। तो ये आप दोनों की सियासी दुश्मनी है या निजी दुश्मनी? नहीं, निजी मैंने कभी निजी बनाई नहीं, मैं तो पॉलिटिकल करता हूँ। हाँ, उसकी आदत है हर चीज़ को पर्सनल लेने का उसकी। आज ये सब मुकदमे यही तो हैं, जब जाति किसी को नुकसान पहुँचाओगे तो उसका रिबाउंड तो होना ही है। ताली तो दोनों हाथ से बचती है या नहीं? यानी जो किया है वो भर रहे हैं। बिल्कुल, हर इंसान का इंसाफ इसी दुनिया में होता है। चलिए, आखिरी सवाल। आप दावा कर रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। यहाँ ट्रायंगुलर कंटेस्ट दिखाई दे रहा है, बीजेपी भी मजबूती से लड़ रही है, आप भी लड़ रहे हैं। सब लड़ रहे हैं। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। अभी तो एक हफ्ते के बाद दूसरी स्थिति होगी। चुनाव से 2 दिन पहले कुछ और स्थिति होगी, चुनाव के दिन कुछ और स्थिति होगी। यहाँ ध्रुवीकरण भी तो हो जाता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है। फिर आप जैसे हिंदू मुसलमान का नहीं, मुझे उस कैटेगरी में मत डालें। ये घर में नहीं डालता। नहीं, ये घर हमेशा सेक्युलर रहा ना। हमने हिंदू मुसलमान की कभी बात करी है। हिंदू मुसलमान का तो जहर है, ये तो आजम जैसे नेताओं ने घोला है समाज में। यहाँ पहले कभी नहीं था, यहाँ कभी दंगे नहीं होते थे। ये दंगे करवाने वाले यही आजम है और कोई नहीं है। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे नवेद मियाँ, जो कि नवाब हैं, नवाब परिवार से हैं, रामपुर में, और आजम खान से सीधी सियासी लड़ाई लड़ते हैं। कुमार अभिषेक, रामपुर से, यूपी तक।